दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वक्त पूरे देश में एक ही खबर पर चर्चा हो रही है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या किसने की, क्यों की, कब मारा गया, कहां प्लान बना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। शूटर अब तक पकड़े नहीं गए हैं। लोग कहीं ना कहीं इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, ये शूटर आखिर आते कहां से हैं। कोई फौज में नौकरी कर रहा है तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होकर गैंगस्टर क्यों बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले उन दोनों शूटरों के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आखिर कोई भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल कैसे हो जाता है। साथ ही आपको इसी वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग युवाओं का ब्रेन वॉश करके लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर रहा है। तो एक एक बातें बहुत ही बारीकी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको दो खतरनाक शूटर देखने को मिल रहे होंगे। इनके चेहरे पर आप मत जाइएगा, ये बहुत ही भोले भाले देखने में आपको लग रहे होंगे, लेकिन यही वो दोनों शूटर हैं जिन्होंने बहुत ही निर्ममता से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की है, गोली मारकर उन्हें मौत की घाट उतारा है। और यही वो दोनों शूटर हैं जो अब से कुछ साल पहले एक, अगर नादान कहें, मासूम लड़के थे, बच्चे थे तो शायद गलत नहीं होगा। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या कुछ हुआ था जो ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गए और आज इतना बड़ा कांड उन्होंने कर दिया है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस दुनिया में नहीं है और पूरे राजस्थान की पुलिस इन्हें खोज रही है। तो सुनिए, सबसे पहले हम बताते हैं पहले शूटर के बारे में, जिसका नाम है रोहित राठौड़। तो रोहित राठौड़ राजस्थान का रहने वाला है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पिता पहले सेना में थे, बाद में जब वो रिटायर हुए तो कहीं उन्होंने आसपास RTO ऑफिस में नौकरी की। और नौकरी जब वो RTO ऑफिस में कर रहे थे तो यही सोच कर रहे थे कि उनका जो बेटा है निकम्मा नालायक, उसमें शायद वो नालायक निकम्मा नहीं था, लेकिन अपने बेटे के लिए कर रहे थे। उनकी पत्नी थी, बेटा था और वो थे, 3 लोग इस घर में थे और ये सब कुछ चल रहा था। वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और एक दिन पॉक्सो एक्ट में उसे जेल हुई। अब पॉक्सो एक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसने क्या किया होगा। खैर, इस पूरे मामले में वो जेल में गया तो वहाँ पर बदनामी हुई। इसके बाद फिर भी उसके पिता ने किसी भी तरह से उसकी ज़मानत करवाई और वो वापस घर आया और घर से बाहर नहीं निकलता था। बाद में उसके पिता की इसी गम में मौत हो गई। उन्हें धीरे धीरे वो चिंता में जाने लगे और कई बीमारियों से ग्रसित हुए। बाद में उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। अब वो लड़का, यानी कि शूटर जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत की घाट उतारा है, वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और अब वो ऐसे लोगों के संगत में आ चुका था कि उसके घर पर रोज़ बड़ी बड़ी लग्जरी कारें आती थी और उनमें से वो निकलता था। पैसों की कोई कमी नहीं होती थी और लगातार इस तरह से कई बार वो छोटे मोटे वारदातों में उसका नाम सामने आने लगा। आसपास के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि कई बार पुलिस की जिप्सी यहाँ पर आती थी, पूछताछ के लिए इसको ले जाती थी, बाद में ये छूट जाता था। मतलब छोटे छोटे आपराधिक वारदातों में लगातार इसका नाम निकलकर सामने आने लगा। और उसके बाद जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई तो चाहे नवीन फौजी हो या फिर रोहित राठौड़ हो, इन दोनों का नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और राजस्थान की पुलिस इस बात के लिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत से आश्वासन भी दे चुकी है कि 72 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी राजस्थान की पुलिस कर लेगी। खैर, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अब लोग यही सवाल सबसे पहले कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी कौन सी वजह रही है जो रोहित राठौड़ जुर्म की दुनिया में आ गया। तो शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि रोहित राठौड़ के जो गांव वाले हैं वो कह रहे हैं कि जब ये पॉक्सो एक्ट में जेल में गया था तो इसकी मुलाकात वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से हुई और धीरे धीरे ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। अब मौजूदा वक्त में ऐसा कांड इसने कर दिया है कि पूरे राजस्थान की पुलिस इसे खोज रही है। अब घर में इसकी माताजी बची हैं, इसकी माताजी को भी पुलिस ने फ़िलहाल के लिए कहीं एकांत जगह पर पहुंचा दिया है। नहीं तो जिस तरह से जो उग्र प्रदर्शन भीड़ करते हुए दिखाई दे रही है, शायद उनकी माताजी को, उस शूटर की माताजी को नुकसान पहुंचा सके। तो सुरक्षा के लिहाज से उनकी माताजी को कहीं अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर पहुंचाया गया है और जब वो शूटर गिरफ्तार हो जाएगा तो हो सकता है कि उसकी माताजी को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन देखिए, एक सवाल है कि उस शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने से पहले ये भी नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा जघन्य कांड, इतना बड़ा हत्याकांड करने जा रहा है। अगर
इतना उग्र प्रदर्शन होता है तो उसकी माताजी के साथ क्या हो सकता है। खैर, ये रोहित राठौड़ की कहानी थी। दूसरा जो शूटर है नवीन फौजी, उसके बारे में कहा जाता है कि ये फ़ौज में था, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और इस वक्त वो छुट्टी पर घर आया था। अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। हालांकि उसके घर वाले कहते हैं कि इससे पहले भी वो एक केस में अंदर गया था, छोटी मोटी बात थी तो सुलह समझौता हो गया था, लेकिन इतने बड़े कांड में उसका नाम सामने आएगा किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। फिलहाल नवीन फौजी और रोहित राठौड़ जो दोनों चेहरे आप देख रहे हैं, यही वो दोनों शूटर हैं जिनकी तलाश राजस्थान की पूरी पुलिस फोर्स कर रही है, लेकिन इनके बारे में कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। अब आते हैं उस बात पर कि आखिर इतने छोटे छोटे कम उम्र के लड़के, 20 से 25 साल के लड़के अपराध की दुनिया में क्यों आ रहे हैं, जबकि 20 से 25 साल की जो उम्र होती है, लोग उस उम्र में सोचते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें, बड़ा काम करें ताकि हमारे घर परिवार का नाम रोशन हो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल हम देखते हैं, जब उसे हम एनालिसिस करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, इसी वीडियो में देखिएगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम गैंगस्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे लोगों पर राजस्थान की पुलिस बहुत ही बारीकी से नज़र भी रख रही थी और ख़ास तौर से राजू ठेहट की जब हत्या हुई थी, राजू ठेहट की हत्या के बाद से ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा था, इनकी गिरफ्तारी हो रही थी। कुछ लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता रहा है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं किसी भी तरह से गैंग में शामिल हो जाते हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ती हैं। सिद्धू मूसेवाला का शूटर अंकित सिरसा इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसके पीछे की जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बहुत बड़ी सोच है वो ये है कि ऐसे लोग जब वारदात करने के बाद जाएंगे, खासतौर से नाबालिग जो 18 से कम के हैं, तो उन्हें बहुत कम सज़ा मिलती है और वो बहुत ही आसानी से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। तो शायद यही सबसे बड़ी वजह रही कि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये गैंगस्टर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, महंगे कपड़े दिलाते हैं, बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठा बैठक होता है। और यही रोहित राठौड़ के केस में देखने को मिला। जब ये जेल से पॉक्सो एक्ट में वापस आया तो इससे पहले लग्जरी गाड़ियाँ आती थी, इसे बिठाती थी, ले जाती थी, तो शायद ये उसका आदी हो चुका था और उसे लगा था कि अब तो ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा। और इसने आखिर में वही किया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बहुत ही बेरहमी से 17 से 18 गोलियां मारकर इसने हत्या कर दी। तो फिलहाल अभी भी दोनों पकड़े नहीं गए हैं। देखना अहम होगा कि गिरफ्तारी कब होती है और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या कुछ राज निकल कर सामने आता है। तो इस वीडियो में अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।